चैनल। अभी तक के वीडियोस में हमने देखा है कि इक्विटी में कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, म्यूचुअल फंड्स में कैसे इन्वेस्ट करते हैं और बॉन्ड्स में कैसे इन्वेस्ट करते हैं। आज हम इसी सीरीज़ में ये चौथे इन्वेस्टमेंट टाइप पे आ रहा है, जो कि है गोल्ड इन्वेस्टमेंट। गोल्ड एक्चुअली एक प्रिसाइज मेटल है। जो भी चीज़ प्रिसाइज होती है, जो भी चीज़ कम होती है, उसकी वैल्यूज़ हमेशा हाई रहती है। और हमें बचपन से यही देखा गया है कि हमारे दादा परदादा, हमारे मम्मी पापा या हम लोग गोल्ड के प्रति कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्ट रहते हैं, अदर इन गोल्ड ज्वेलरी और समथिंग लाइक दैट। तो ये गोल्ड अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखेंगे तो जो आज से 40 साल पहले 50 साल पहले इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी था, उससे अभी काफ़ी हद तक चेंजेस आ चुके हैं गोल्ड इन्वेस्टमेंट में। बट स्टिल लोग गोल्ड इन्वेस्टमेंट में अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे गोल्ड में आपको कोई चार्ट्स नहीं देखने, आपको कोई फंडामेंटल्स नहीं देखना है, या आपके यहाँ पे कोई मैनेजर भी नहीं होगा। सो द सिंपल थिंग इज दैट कि गोल्ड इन्वेस्टमेंट इज कंपैरेटिवली सेफ इन्वेस्टमेंट। सबसे दूसरी बात ये होती है कि गोल्ड में हमें लिक्विडिटी मिलती है। हमने हमारे पहले वीडियो में देखा लिक्विडिटी क्या होती है, तो गोल्ड में हमें लिक्विडिटी मिलती है। अभी गोल्ड में कैसे कैसे इन्वेस्ट हो सकता है? गोल्ड में हम लोग ज्वेलरी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम कॉइन्स भी लेते हैं, ऑब्वियसली वो प्योरेस्ट फॉर्म रहता है गोल्ड का, बार्स भी लेते हैं, गोल्ड बार्स। ये सारी चीज़ें हो गई फिजिकल गोल्ड की। लेकिन कुछ ऐसे भी गोल्ड इन्वेस्टमेंट होते हैं जो यू कैन कॉल इट एज एन वर्चुअल वन, लाइक आपके ETFs रहते हैं, गोल्ड ETFs। देन आपके बॉन्ड्स रहते हैं, सॉवरेन बॉन्ड्स जो गवर्नमेंट इशू करता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो गोल्ड में इन्वेस्ट करने के अलग अलग तरीके हैं। सब तरीके के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स है, तो हम वन बाय वन देख लेते हैं। पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फिजिकल गोल्ड इन्वेस्टमेंट में। फिजिकल गोल्ड इन्वेस्टमेंट में जैसे हमने बात किया था, हम लोग आइदर ज्वेलरी में जा सकते हैं, या गोल्ड कॉइन्स में जा सकते हैं, या गोल्ड बार में भी जा सकते हैं। इस केस में होता क्या है कि आपके पास फिजिकल गोल्ड रहता है जो आप कभी भी सेल कर सकते हो। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि आपको वो गोल्ड रखने के लिए सेफ प्लेस चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, और प्रोबेबली आपको बैंक का लॉकर भी चाहिए। इस केस में जब हम फिजिकल गोल्ड रखते हैं तो वहाँ पे सिक्योरिटी का कंसर्न होता है। तो फिर अगर मैं गोल्ड ETF में इन्वेस्ट करूँ, इक्विटी ट्रेडेड फंड्स, तो वहाँ पे मुझे एज सच कोई फिजिकल गोल्ड बाय नहीं करना है। मुझे वहाँ पे क्या करना है? मुझे वहाँ पे सिर्फ जैसे कि हमने म्यूचुअल फंड्स में देखा था, उसके यूनिट्स बाय करने विथ रेफरेंस टू गोल्ड प्राइजेस। यहाँ पे हमको अगर मुझे गोल्ड ETF में इन्वेस्ट करना है तो मुझे डीमैट अकाउंट लगेगा। वो डीमैट अकाउंट में मैं नंबर ऑफ यूनिट्स गोल्ड के विद द करंट रेट मैं स्टोर कर सकता हूँ। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे हमने अलग अलग म्यूचुअल फंड्स के टाइप देखे, वैसे ही जो गोल्ड ETF जो होते हैं उसका एक एसेट मैनेजमेंट ट्रस्टी भी होता है, और वो ट्रस्टी आपसे फीस चार्ज करता है। समटाइम इट्स अ ब्रोकरेज फी। ETF में मुझे चोरी का कोई चांस ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि ये डिजिटल फॉर्म में आता है। ठीक है, अगर मुझे ETF में इन्वेस्ट करना तो मुझे कुछ पेपर वर्क करना पड़ेगा, जैसे कि हमने बात किया था कि मुझे एक डीमैट अकाउंट चाहिए, और इसके जो प्राइजेस होते हैं ETF के, वो डायरेक्टली इंटरनेशनल मार्केट में जो भी गोल्ड का प्राइस है उसके हिसाब से ये वेरीज होते रहते हैं। हम लोग अगर गोल्ड फंड्स के बारे में बात करें, अभी हमने इक्विटी ट्रेडेड फंड्स की बात की, अभी कुछ गोल्ड फंड्स भी होते हैं। गोल्ड फंड्स में ये होता है कि वो जो आपका इन्वेस्टमेंट होता है ना, वो बुलियंस में और वो कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता है जो गोल्ड माइनिंग करती है। यहाँ पे
मुझे कोई एज सच डीमैट अकाउंट रखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। प्लस जैसे हमने पहले देखा था कि ब्रोकरेज चार्जेस, एसेट मैनेजमेंट फीस, ये भी मुझे यहाँ पे नहीं देना है। मुझे एक मिनिमम चार्जेस पे करना पड़ता है अगर मैं गोल्ड फंड्स में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। जैसा ETF में होता है वैसा यहीं पे भी है। यहाँ पे चोरी होने के कोई चांसेस नहीं होते, बट ऑब्वियस है कि अगर हम लोग गोल्ड परचेस कर रहे हैं तो मुझे पेपर वर्क तो करना पड़ेगा। जनरली ये गोल्ड फंड और गोल्ड ETF में ये फ़र्क होता है, सबसे बड़ा फ़र्क ये होता है कि गोल्ड ETF इंटरनेशनल मार्केट पे जैसे ही गोल्ड्स के प्राइसेस फ्लक्चुएट होते हैं ये आपका ETF इम्पैक्ट होता है, लेकिन गोल्ड फंड्स में ये गोल्ड प्राइसेस पे मिनिमम लेवल पे इम्पैक्ट होता है। फिर हम बॉन्ड्स पे आते हैं। गोल्ड बॉन्ड्स होते हैं, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करता है। हमने बॉन्ड्स कैटेगरी में देखा है कि अलग अलग कैटेगरीज में इन्वेस्ट होता है। तो ये जो बॉन्ड्स होते हैं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करता है। आई एम नॉट श्योर, लेकिन शायद साल में 3 बार इश्यूज होते हैं ये बॉन्ड्स। ये होता है डिजिटल गोल्ड। आप एक बॉन्ड परचेस करते हो डिजिटल गोल्ड से, उसके मैच्योरिटी पे वो बॉन्ड ट्रेड भी होता है शेयर मार्केट में। उसके मैच्योरिटी पे आपको या तो फिजिकल फॉर्म में गोल्ड मिलता है या अगर आप कैश लेना चाहते हो तो आपको कैश मिलता है। साथ में इसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसका 2.5% इंटरेस्ट आपके इन्वेस्टेड अमाउंट का आपको हर साल मिलता है। दैट मीन्स आपके पैसे तो ग्रो होते हैं। सिर्फ छोटा सा फ्लॉ ये है कि यहाँ पे आप मैक्सिमम 4 किलो तक, मतलब 4000 ग्राम तक ही इन्वेस्ट कर सकते हो और इसका टेन्योर 8 साल का होता है। अगर हम लोग इंडिया के कुछ गोल्ड फंड्स देखेंगे तो उसमें HDFC गोल्ड फंड्स, ICICI प्रू रेगुलर गोल्ड सेविंग्स फंड, कैनरा रोबैको गोल्ड सेविंग्स फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ गोल्ड फंड और एक्सिस गोल्ड फंड। तो यहाँ पे ये होता है कि हमें किस चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए, वेदर हमें फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए या हमें गोल्ड ETF में इन्वेस्ट करना चाहिए या गोल्ड फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अगर आप मुझे पूछते हो तो मैंने जो इन्वेस्ट किया हुआ है मैंने गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, क्योंकि वहाँ पे जो गारंटर होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, प्लस मुझे 2.5% इंटरेस्ट भी मिल रहा है और गोल्ड के प्राइसेस बढ़ भी रहे। आज की डेट में मेरे पास 2 सॉवरेन बॉन्ड्स है जिसका इन्वेस्टमेंट का रिटर्न्स मुझे अच्छा खासा मिला है। दैट मीन्स अभी आज की डेट में 5 साल में वो मेरा 130% का रिटर्न्स है। ये तो हो गया फ्लैट रिटर्न्स, लेकिन इसके साथ में मुझे 2.5% इंटरेस्ट भी मिला है। तो इस टाइप से अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे है जो हम निकालते हैं तो आई विल प्रीफर टू गो विद द गोल्ड ऑल्सो, क्योंकि ये डाइवर्सिफाई होना चाहिए। जैसे हमने बात किया था बॉन्ड्स में होना चाहिए, आपके डायरेक्ट इक्विटीज़ में होना चाहिए, म्यूचुअल फंड्स में होना चाहिए, वैसे ही आपका इन्वेस्टमेंट गोल्ड में भी होना चाहिए। बट ट्राई टू प्रीफर फॉर डिजिटल गोल्ड और वर्चुअल गोल्ड इन प्लेस ऑफ फिजिकल गोल्ड। फिजिकल गोल्ड का जैसे हमने देखा था कि हमें वहाँ पे सिक्योरिटी का सबसे बड़ा कंसर्न्स रहता है। सो आई होप कि आपको ये शॉर्ट वीडियो फॉर गोल्ड इन्वेस्टमेंट काफ़ी हद तक समझ में आया होगा। हम लोग इसके बारे में डिटेल बात करेंगे, बट टिल नाउ गुड बाय। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू। हैव अ गुड डे।